किसान भाइयों, रबी की फसल है जो लगी लगभग अपनी हार्वेस्टिंग पे है। सरसों, चने और ये जो अपनी गेहूं है, तो ये लगभग 1 महीना लेगी। तो अभी आगे आने वाला सीजन है जो, खास करके बात करते हैं आज नरमे की। बीटी कॉटन की फसल है, वो हर फार्मर के मन से उतर रही है, क्योंकि पिछले 4 साल हो गए लगभग ये फसल हो नहीं रही है। हमारे एरिया के, संगरिया एरिया के अंदर तो खास करके नहीं हो रही है, आपके शायद हो रही हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई है कि गुलाबी सुंडी का कारण हो गया, कुछ मौसम ने नहीं साथ दिया, कुछ फंगस की दिक्कत आ गई। तो पीछे 2-3 साल में बिल्कुल भी ये फसल नहीं हुई है। तो अभी फार्मर का रुझान ये है, बातें करते हैं तो पता चलता है कि अभी इसको बिजाई करेंगे ही नहीं। ठीक बात है कि आपको जब आउटपुट ही नहीं आ रही तो क्या करे भी क्या किसान, इसमें किसान गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बीटी कॉटन का या अपने कॉटन का दौर दोबारा आएगा, क्योंकि पहले भी कॉटन फेल हो गया था, दोबारा चला था। क्योंकि और देशों के अंदर देख सकते हैं, अपने एकड़ की 12-12, 13-13 क्विंटल, 15 क्विंटल तक की एवरेज आ रही है कॉटन की। तो अपने भी वो आ जाएगी, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अभी आपको करना क्या है, बिल्कुल ये बात नहीं कहनी कि अपने कॉटन को छोड़ दिया है। कभी कॉटन बिजाई की आप मशीन बेच मत देना, जो सीलर आपके घर में पड़े हैं उनको बेच मत देना। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जगह में जरूर लगानी होगी। यदि आपका मन है कि 20 एकड़ की आप खेती कर रहे हो कि मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना। 2 एकड़ में जरूर लगाना। लगाना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। आप यदि ऐसा कर लोगे, चाहे आप 20 एकड़ लगा रहे हो, 1 एकड़ में ऐसा कर लेना जैसा बता रहे हैं, तो आपको फायदा होगा, पक्की बात है। तो इसमें समस्या कहाँ आई है बीटी कॉटन के अंदर? मेरे हिसाब से समस्या भाई साहब यही आई है कि कोई बीमारी नहीं आती थी इसके अंदर, कुछ नहीं आता था। पड़ोसी ने स्प्रे कर दी मोनो की, अपने भी कर दी, एक तो कर ही देते। दूसरे साल कुछ पड़ोसी ने एकटारा कर दी, अपने भी कर दी, कर ही देते। हल्की स्प्रे निकाल दो, ईसिया ने निकाल दो। इससे क्या हुआ कि उसके जो मित्र कीट थे, कुछ बीमारियों को मारने वाले, उनको अपने धीरे धीरे खत्म करते गए। और जितना ज्यादा जहर का छिड़काव करेंगे, फसल है वो स्ट्रेस में आती है, वो रोगों का सामना नहीं कर सकती। तो ऐसा कर करके अपने वो स्प्रे 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 ऐसी स्प्रे का वो शेड्यूल बना दिया, करीबी अच्छी नहीं है। तो उसके रिजल्ट अपने सामने हैं। तो अभी आपने करना क्या है, कितना भी आप लगा रहे हो नरमा, एक तो जो खाद देनी है, आप डीएपी दे रहे हो, सुपर दे रहे हो, नीचे दे दो। पोटाश भी दे रहे हो, यदि आपकी इच्छा है तो नीचे दे सकते हो। बाकी जरूरत नहीं है, पिछले सालों में हुई नहीं फसल, तो आप ना भी दो तो चलेगा काम। एक, जब बिजाई करोगे साथ में वैम आता है ग्रेनुअल, जैसे सिम्बियन वैम ग्रेनुअल आता है भाई साहब, थोड़ा महंगा होता है। 3 किलो बीघे का या 4 किलो बीघे का अपने हिसाब से साथ में ड्रिल कर देना। कैसे करना है वो आपको पता है। जब बिजाई करोगे साथ में बिजाई कर देना। उसका फायदा क्या होगा कि वो जड़ का विकास ज्यादा कराएगा। एक तो शुरुआती बढ़वार है वो अच्छी होगी, एक आपका आपकी जो फसल है वो पानी नहीं मांगेगी। जब पानी नहीं मांगेगी तो आपकी पहला काम आपका यही है कि फसल को पानी नहीं देना लगभग 60 दिन तक। तो यदि मौसम थोड़ा ठीक रह गया तो 70-75 दिन तक ले जा सकते हो। यदि बरसात खुल जाती है बाद में अच्छी, तो एक भी पानी ना दो आप। पानी से परहेज करना है, यूरिया से परहेज करना है, और जो जहर की स्प्रे करते हैं उससे परहेज करना है। आप ऐसा सोच के नरमा की बिजाई करनी है कि मैंने नरमे की बिजाई कर दी है एक बार, अच्छे मन से। विरला रखना उसको, 3.5 फुट का कम से कम रखना है, लाइन से लाइन की दूरी। और उसके अंदर पानी नहीं देना, यूरिया नहीं देनी। और यदि जरूरत पड़े तो माइक्रो न्यूट्रेंट की स्प्रे कर सकते हो। और मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, स्प्रे भी बता रहा हूँ आपको, 3 या 4 स्प्रे आप कर देना। इतना ही करना है, ये कॉपी में नोट कर लो। जब 35 से 40 दिन का बीटी कॉटन होता है तो उसके फूल आ जाता है लगभग। हाँ। जैसे ही आपको दिखे कि मेरे खेत के अंदर फूल आ रहे हैं, तो आप मेटाराइजियम एनिसोप्ली मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके 2 या 3 बीघे के अंदर 1 लीटर की स्प्रे करो। उसके साथ हम नीम ऑयल यूज करो। ठीक है, ये चीज आपने मान के चलो, पहली स्प्रे 40 दिन पे कर रहे हो।
सेम यही स्प्रे दूसरी रिपीट करनी है आपको 55 दिन पे, तीसरी स्प्रे करनी है 70 दिन पे, चौथी स्प्रे करनी है 85 दिन पे। ये 4 स्प्रे यदि आपने कर दी, चलो कितना भी खर्चा लग जाए आपका, कम लगे ज्यादा लगे, ज्यादा नहीं लगेगा वैसे, ये ही करनी है। एक्टारा, लैम्डा, साइपर परफेनो आपने कुछ नहीं करना, इतना काम करो। यदि आपको जरूरत पड़े कि आपके रस चूसक ज्यादा है तो आप ऊलाला और बायो 303 की एक स्प्रे निकाल सकते हो या 2 अच्छी निकालनी है, जो भी निकालनी है। तो इससे हो सकता है गुलाबी सुंडी आएगी, नुकसान भी होगा, पर आपके खेत के अंदर उसका उतना नुकसान नहीं होगा जितना नॉर्मल होगा। खर्चा आपका पूरा फिक्स है, आप ये भाई साहब कर सकते हैं अपने ऐसा इतना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी तो खर्चा नहीं ज्यादा नहीं जाएगा इससे। इससे तो ज्यादा खर्चा 60 दिन का कॉटन होता है, इतने में कर देता है जमींदार। और इसके साथ अगर किसान कर सकता है तो 3 से 4 स्प्रे भाई साहब, जो बोर्डो मिक्सचर है उसकी जरूर करे, जो अपने नीले थोथा और कली से बनाते हैं। ठीक है, इसकी डोज क्या रहेगी? इसका 100 लीटर में दोनों 1-1 किलो रहेंगे। और बनाने का जो तरीका है इसका, जैसे कॉपर अलग बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में शाम को भिगो देना है 10 लीटर पानी में, और कली अलग प्लास्टिक के बर्तन में भिगो देनी है 10 लीटर पानी में। और सुबह उसको प्लास्टिक का एक बर्तन लेना है, उनको दोनों को एक साथ धार बांध के। हाँ उल्ट भी एक धार बन जाए दोनों की, उसको उसके अंदर तीसरे बर्तन के अंदर खाली कर लो। और उसके अंदर जैसे 20 लीटर पानी तो आ गया शाम को जो भिगोया था हमने 10-10 लीटर, और 80 लीटर पानी और डालना है उसके अंदर, और इसको स्प्रे कर देना है, लगभग 1 एकड़ पे कर देना है इसको 100 लीटर पानी को। तो इसके बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। किस चीज़ पे आते हैं इसके राजविंदर जी, जैसे पिछले सालों में गुलाबी सुंडी ने तो जो नुकसान किया है वो किया ही है, लेकिन मेरे हिसाब से 50% नुकसान मौसम ने भी दिया है। मौसम ने दिया तो है। मौसम को झेलता है ये स्प्रे करने से, जो अपना नरमा है वो मौसम को झेलेगा, और नरमा होगा, जरूर होगा। और सुंडी वाली जो मेटाराइजियम बताई है भाई साहब ने, वो आपने 3 या 4 स्प्रे लेने ही लेने हैं। नीम ऑयल 300 ppm वाला आप बाजार से ले सकते हो या आप घर पे भी वो बना उसके सकते अंदर ऐड हो जाएगा साहब, हो। बोर्डो मिक्सचर है जो, उसके अंदर मिला सकते हैं उसको। मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये अलग कर दो तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर होता है तो वो थोड़ा फंगस होती है मेटाराइजियम, तो उसको नुकसान भी कर सकता मेटाराइजियम नहीं, है। नीम नीम ऑयल, ऑयल हाँ। और बोर्डो मिक्सचर मिक्स करके कर सकते हैं। वो कर सकते हो। हाँ, मेटाराइजियम तो अलग से करनी है या नीम ऑयल के साथ करनी है। मेटाराइजियम करने का मतलब ये है कि मेटाराइजियम एनिसोप्ली एक फंगस होती है, वो जो है सुंडी को खाती है। कोई भी सुंडी है, रस चूसक है, जब शुरुआत से करने का मतलब अपना ये है कि जैसे ही फूल आएगा उसके अंदर वो मेटाराइजियम एनिसोप्ली के फंगस फैल जाएगी फूल के अंदर, पौधे के अंदर धीरे धीरे। तो जैसे ही उसके अंदर कोई अंडा देगा कोई भी इंसेक्ट, तो वो और उसको इन्फेक्टेड वो भाई करेगी। साहब किसी भी स्टेज को नहीं छोड़ेगी, हाँ, चाहे उसकी तितली है, चाहे उसका लार्वा है, चाहे प्यूपा, कुछ भी है। हर चीज जो उसके सामने आएगी गुलाबी सुंडी की, उसके लाइफ चक्कर पे काम करेगी वो। हाँ उसके लाइफ सर्कल पे काम करेगी। अभी वीडियो आपको आनी शुरू हो जाएंगी, भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चलो अपने तो खेती करते हैं, अपने तो कोई है नहीं डॉक्टर, तो वो आपको क्या बताएंगे कि परफेनोफोस करना है, शुरू में अंडे मार देगी, साइपर करना है ये मार देगी, या और कुणाल 4 साल से तो को। अंडे मरे नहीं, पिछले 4 साल से तो। इसका जीवन चक्कर अपने केमिकल से नहीं कर सकते, उसके सामने नई फौज खड़ी कर सकते हैं। एक तो बीमारी वाली फौज होगी, एक उसको खाने वाली होगी। जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली है तो वो उसको खाने वाली फंगस है, कोई भी कीट है तो उनके साइकिल पे वो काम करेगी। तो और उस भाई साहब ये जो मेटाराइजियम है, इसका ध्यान सिर्फ इतना रखना कि इसको शाम के टाइम करना, सुबह के टाइम भी मत करना। शाम को जब बिल्कुल ठंड हो जाए उस थोड़ा टाइम करना है, गुड़ क्योंकि मिला लेना टेम्परेचर साथ बहुत में, ज्यादा होता है उस टाइम। गुड़ का पानी भी मिला लेना, उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छी कंपनी की लेना, लिक्विड वाली लेना, जी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं सोचना कभी भी, क्योंकि नरमा यदि आपने छोड़ दिया ना, एक बार छोड़ दिया, उसकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नरमे थोड़ा, के बगैर तो हाँ, किसान आ ही नहीं सकता आ ही अपनी नहीं सही सकता। लाइन पे। चलो जिसके पास पानी भरपूर है, जिस एरिया में शुरू से 50 साल से धान की खेती हो रही है वो तो कर रहे हैं,
लेकिन जो नॉर्मल है, जो कि थोड़ा थोड़ा दान लगता है कहीं पे, वहां पे पूरा दान लगाना वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दान वाले चक्कर में एक बार आप फंस गए, वहां पे और कोई फसल होगी नहीं। आपका बोरवेल है, वो 2-3 साल के बाद में वो आपको नया करना पड़ेगा, मोटर नई करनी पड़ेगी, ये चक्कर में फंस जाओगे। एक बार लगेगा कि इनकम आ रही है, लेकिन वो वहीं की वहीं दोबारा 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 जाती रहेगी, किसी और को पैसे देते रहोगे। इससे अच्छा है कि ट्रेडिशनल जो अपनी खेती है उसको मत छोड़ो। इसका बीज वगैरह अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है, बीज की ठगी में मत आ जाना। यदि आया तो नॉर्मल मिलेगा बीज, है ना। हाँ मिलेगा। जो अपनी ये कंपनियां हैं राशि वगैरह, यही दे देंगी बीज यदि हाँ आया तो नॉर्मल कोई आ जाए आपके घर पे कि ये बीज है जी, फलाने जिमीदार से बात करा दी, उसके 6 क्विंटल हो गया था, 10 हो गया था, तो इन बातों में आप मत ये आना। पिछले 2-3 साल से गुजरात वाला काफी चक्कर चल रहा है। हम्म। उधर से आते हैं एजेंट बेचने के लिए। वो हमारे यहाँ से कोई बंदा पकड़ते हैं और बोल देते हैं भी तुम बोल देना भी मेरे पिछले साल 8 कुंटल हुआ था, 6 कुंटल हुआ था। तो वो अपना काफी एरिया निकाल देते हैं और किसान उसमें फंस जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना आप। थोड़ा विरला रखना, नरमे को पानी नहीं देना है, यूरिया नहीं देनी है, नीम ऑयल की मेटाराइजिम की 4 स्प्रे करनी है, और आपने कुछ भी नहीं करना। इतना कर दो, हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। तो गारंटी लेता हूं मैं, यदि आप कोई जहर की स्प्रे नहीं कर रहे और इतना काम कर रहे हो जितना बोल रहे हैं, पक्का ही बात है कि होगा नरमा आपकी। 4-5 कुंटल तो होगा, ज्यादा ना हो तो 4 कुंटल तो हम्म। हो ही जाएगा। यदि आपकी नरमे की कंडीशन अच्छी हुई तो मौके पे आपको ट्राइकोग्रामा के जो है कार्ड वो भी मिल जाते हैं, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे टाइम आएगा तो आपको बताएंगे जरूर। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी, मेहरबानी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना।